subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एमिशंस, टाइप्स ऑफ एमिशंस, कि एमिशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एमिशन के बेस पे ऊपर है सारा ये, कि इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस में से बाहर कैसे आते हैं। रेडिएशन क्या है, व्हाट इज रेडिएशन, रेडिएशन का क्या काम है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एमिशन से। तो सबसे पहले हमने ये जानना है कि मेटल में, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपर का एग्जांपल लिया है, तो कॉपर मेटल है जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नेगेटिवली चार्ज्ड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है। कंडक्टिविटी में भी थर्मल हो सकती है, विद द हेल्प ऑफ हीट हो सकती है, या विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, जो कि इसको हम करंट बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसमें फ्रीली होते हैं। तो ये इजेक्ट होने के लिए, मेटल से बाहर की सरफेस आने के लिए इनको कुछ रेडिएशंस चाहिए, जिसको हम एच न्यू से डिनोट करेंगे। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी फ्रीक्वेंसी की सरफेस पे, जब मेटल सरफेस पे फॉल करेगी तो वो उसको बाहर आना चाहिए। उसके बाहर आने के कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहला कंडीशन है हमारे पास वर्क फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय फाई। तो जो वर्क फंक्शन होता है फाई नॉट, सॉरी, तो जो वर्क फंक्शन होता है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मेटल टू इजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन। तो ये इसको मिनिमम एनर्जी चाहिए, इसकी कुछ लिमिट होती है। तो ये जो लिमिट है वो अगर क्रॉस कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्या है हमारे पास? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जैसे मैंने ये मेटल लिया है यहाँ पे, तो इस पे हम फ्रीक्वेंसी को फॉल करवाएंगे। जैसे सबसे पहले मैंने रेड की फ्रीक्वेंसी को फॉल करवाया, तो जैसे मैं रेड की फ्रीक्वेंसी को फॉल करवाऊंगा, मीन्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रेड, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे। तो मैंने फिर उसके बाद क्या किया, ऑरेंज की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे फॉल करवाया, ओ फॉर ऑरेंज, तो फिर भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे। तो जब मैंने येलो की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे फॉल करवाया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके बाहर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर दिस मेटल। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। जो इसके आगे सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेगी। लेकिन मिनिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारे पास? येलो। द येलो इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर दिस मेटल। और ये इसका वर्क फंक्शन कितना है? इसका वर्क फंक्शन काम करना स्टार्ट करेगा येलो से। तो वर्क फंक्शन मींस इसका वर्क फंक्शन है कि कितनी एनर्जी चाहिए, इसको एनर्जी कितनी चाहिए? येलो तक की एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? येलो वाली। और इसका वर्क फंक्शन कितना होना चाहिए? येलो तक का वर्क फंक्शन होइए। तो ये इसकी मेटल की एक लिमिट बन गई है। दिस इज द लिमिट ऑफ अ मेटल फॉर ejecting the electrons, means the limit is below red and below orange. ओके, तो जब मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ उससे से आपको क्लियर हो जाएगा कि बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड एंड अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। और ये जो रेड, ऑरेंज और ये येलो हैं, ये एक तरह के फोटॉन्स होते हैं, इनको फोटॉन्स बोलते हैं। ओके Students, from the animation it is clear that the photon beams below the threshold level are unable to eject the electron from the metal surface. None of the electron is ejected. Students, if the photon beam is above the threshold level and it falls on metal, the photoelectrons from the metal surface are ejected very easily. Students, emission समझने के बाद हम ये कुछ मेटल्स का वर्क फंक्शन का टेबल देखेंगे कि जैसे ये वर्क फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे सीजियम का, पोटाशियम का, सोडियम का। तो जिसका सबसे कम वर्क फंक्शन है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर देगा, मींस इजीली इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर देगा। कई मेटल्स तो ऐसे होते हैं कि विजिबल लाइट फॉल करने पर ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर देते हैं।
कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं कि जो अल्ट्रावायलेट रेज या इंफ्रारेड रेज पर इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टेबल है, ये टेबल हमें कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल्स के टाइम काम आएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सीधा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमें कुछ सेटअप देखना पड़ेगा, जो आपका पेज नंबर 390 पे है ये सेटअप, ठीक है। तो मैं आपको सेटअप समझा देता हूँ, व्हाट इज दिस सेटअप ऑल अबाउट। तो ये हमारे पास सेटअप है, ये हमारे पास है फोटो सेंसिटिव प्लेट, जिसको हम अमीटर बोलते हैं। दिस इज अमीटर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास आउट होंगे। ये सोर्स है हमारे पास, जहाँ से रेज फॉल करेंगी इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे। ये मटेरियल कोई भी हो सकता है, सीजियम हो सकता है, पोटाशियम हो सकता है, या सोडियम हो सकता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके कलेक्टर प्लेट तक यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। ये सारा ही ग्लास ट्यूब में बंद है। तो ये यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा सर्किट अलग बनाया है। यहाँ पे बुक में हमने ना कॉम्यूटेटर यूज किया है। कॉम्यूटेटर का मतलब होता है जो टर्मिनल्स, बैटरी के टर्मिनल्स को पोलैरिटी को चेंज करे, नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, बैटरी फर्स्ट लगाई है और बैटरी 2। तो अगर स्विच S1 ऑन करेंगे तो ये बैटरी सर्किट में आ जाएगी, अगर स्विच S2 ऑन करेंगे तो ये बैटरी सर्किट में आ जाएगी। मीन्स यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव की पोलैरिटी मैंने चेंज कर दी है। ये हमारे पास है μA माइक्रो एमीटर, जिससे हम करंट को मेजर करेंगे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होके यहाँ से यहाँ तक आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जब सेटअप तैयार करना है तो इसके लिए हमारे पास वर्किंग के लिए हमें दो चीजें याद करनी है, एक तो इंटेंसिटी और एक फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी का मतलब होता है इंटेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे किया जाता है। अगर मैं सोर्स को थोड़ा सा दूर ले जाऊंगा तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। कैसे कि अगर हमारे पास कोई भी बल्ब बहुत दूर चल रहा है तो उसकी लाइट हमारे तक नहीं पहुंचेगी, मींस उसकी जो एनर्जी है वो इन बिटवीन द पाथ खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। मींस अगर हम सोर्स को दूर मूव कर देंगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब ये भी होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स। जब नंबर ऑफ फोटॉन्स एयर में या वैक्यूम में ट्रेवल करते हैं तो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, वो दूर तक आने के लिए कैपेबल नहीं रहते। तो जैसे जैसे हम सोर्स को नजदीक लेके आएंगे तो फोटॉन्स यहाँ पर पहुंचने के लिए उनका इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स, और यहाँ फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, कलर। कलर मीन्स फ्रीक्वेंसी का कलर। जैसे मैंने ये यहाँ पे आपको बताया था, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी अलग है, ब्लू की अलग है, ऑरेंज की अलग है और रेड की अलग है। तो हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, मीन्स हमने दो चीजें चूज करनी है, एक तो फ्रीक्वेंसी, एक इंटेंसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी की बात करेंगे तो हमने वेरिएशन देखनी है कि इंटेंसिटी चेंज करने से क्या हुआ, बैटरी के टर्मिनल चेंज करने से क्या हो रहा है, और ये बैटरी इंट्रोड्यूस कराने में से क्या हो रहा है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, मीन्स कलर वॉयलेट टू रेड कर देंगे तो क्या होगा, और यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम विद इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट्स, जब मैं इंटेंसिटी की बात करूंगा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा। अगर मैं नंबर ऑफ इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूं तो ये हमारे पास जहां से ये इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, मीन्स ये जो सोर्स है ये इसके नजदीक आ जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो करंट है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये आप एनिमेशन में आप ध्यान से देख सकते हैं, आप एनिमेशन ध्यान से देखिए। स्टूडेंट्स, दिस इज द सोर्स फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन्स विल फॉल। दिस इज द इंटेंसिटी कंट्रोल। The number of photons falling on the photosensitive material we can control from here. This is the frequency control. We can control the frequency according to Vibgyor from red to violet. So if we decrease or increase the frequency, the color changes, means the frequency changes. It is in nanometers. If I want to show the photoelectrons, these are the photoelectrons falling on the photosensitive material.
I can change the frequency, and I can also increase or decrease the intensity. This is the photosensitive plate, this is the collector plate, this is the current, and this is the potential difference. We can change the terminals of the potential difference. Okay, this is the whole set. Students, talking about intensity and current. If I increase the intensity, this is zero intensity. If I increase the intensity up to 15%, the current becomes 0.021 at 15%. Okay, if at again I increase the frequency to 34%, the current increases to 0.047. More electrons reach the collector plate. And again increasing the current 62%, 0.087. Again if I increase to 83%, the current becomes 0.117. At 100%, the current becomes 0.141. Okay, so this means at fixed frequency the current is directly proportional. So students, it is very clear from the animation that the graph between photoelectric current and intensity is a straight line. जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ तो वैसे वैसे ही हमारा जो करंट है वो इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो दिस मीन्स द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट हमारा तो समझ आ गया कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. अब सेकेंडली हमने बात करनी है सैचुरेशन करंट की. सैचुरेशन करंट वो करंट है जिससे सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर की तरफ भागने शुरू हो जाएंगे. अब स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सोर्स है, जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को फिक्स रखना है. ठीक है, जब यहाँ पे सोर्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को हम फिक्स रखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे. तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पे यहाँ पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव. तो जब ये मैं S1 बैटरी को ऑन करूंगा, मीन्स मैंने S1 बैटरी को ऑन किया, तो यहाँ पे जो टर्मिनल है ये है पॉजिटिव. तो क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, जब ये अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब ये है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. तो ये काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे. नहीं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. जो इलेक्ट्रॉन स्लो आ रहा था वो इलेक्ट्रॉन तेज आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन करंट रहेगा सेम. ओके, सो दिस इज द मैक्सिमम करंट. दिस इज द मैक्सिमम करंट कॉल्ड सैचुरेशन करंट. सो इफ वी इंक्रीज द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, ये वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे फर्दर, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट इंक्रीज. दिस इज कॉल्ड द सैचुरेशन करंट. सो स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट द सैचुरेशन करंट, इफ आई start from zero intensity, none of the electron is reaching the plate C, collector plate. Okay, so if I increase the intensity, see the electrons starts reaching the plate C and photons are coming from the source. The current here is 0.56. Okay, if I again increase the intensity to 59%, the more photons fall on metal surface, photosensitive plate, and all the electrons reach the C. Again at 76% the current becomes 0.59. so if I increase the maximum intensity 100%, all the electrons are reaching the plate, so the current is 0.29. okay, so if I increase the voltage here, it is 0 voltage. If I increase the voltage, see what happens to the speed of electrons. The speed becomes large, means they are moving with large speed. Here the positive terminal is shown here. More polarity becomes positive, and the positive polarity attracts the electrons. If I again increase the potential, the kinetic energy of electron increases, and if I again up to 8 volts, this is the maximum value, up to 8 volts I increase the
potential difference, the speed of the electrons becomes maximum, but the current 0.29 is constant. This students current is called saturation current. The saturation current is independent of voltage we are having here. If we increase the voltage, there is no change in saturation current, okay, but the speed of the electrons is increased. तो स्टूडेंट्स सैचुरेशन करंट के बाद जो थर्ड पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है दिस इज द रिटार्डिंग पोटेंशियल। फर्स्ट हमने बैटरी B1 इंट्रोड्यूस करी थी सर्किट में, अब इंट्रोड्यूस करेंगे बैटरी B2। तो ये यहाँ पे इसको ऑफ कर देंगे और इसको ऑन कर देंगे। अगेन फॉर द फिक्स्ड सोर्स means fixed intensity and fixed frequency, the number of electrons reaching here gives the photoelectric current। अब यहाँ पे photoelectric current दे रहे हैं, तो मैंने क्या किया, ये बैटरी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर मैं इस बैटरी को यहाँ पे B2 को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो ये यहाँ पे नेगेटिव आ गया। नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, मींस द इलेक्ट्रॉन्स विल फील प्रॉब्लम, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी ये इस प्लेट पे जाने के लिए। और कुछ वोल्टेज पे मींस मैंने यहाँ पे 2 वोल्ट्स था तो 2 वोल्ट्स का मैंने 4 वोल्ट्स कर दिया। जब मैंने 4 वोल्ट्स किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का आना बंद हो गया। सो दिस 4 वोल्ट इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ये है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो वोल्टेज है जिसपे सारे इलेक्ट्रॉन्स की किनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। सो किनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स 0। सो यहाँ पे सैचुरेशन करंट क्या था, किनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। सो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पॉइंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है, वो नेगेटिव पोटेंशियल है जिससे ऑल द इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट रीच द प्लेट C। ओके स्टूडेंट्स। Students, at zero potential, all the electrons are reaching the collector plate. If I increase the potential, the electrons are starting to repel due to the negative terminal of the battery. They are repelled again if I increase the voltage, and at 1 voltage all the electrons do not reach the collector plate. This voltage is called the stopping potential, and here none of the electron reaches the collector plate. This is called the stopping potential or the retarding potential. Okay students, talking about the stopping potential, let us start from 0 voltage. Okay, this is the 0 voltage. Okay, the intensity is, I am increasing the intensity and keeping the frequency 370 nanometer. Now you will see that the electrons are reaching the collector plate. The current is 0.025 at 0 voltage. If I will reverse the terminals of the battery, means I am making it 0.40, the negative terminals comes here, positive terminals comes here, the current becomes 0.14. Again I increase the negative potential, here the current becomes 0. See carefully, when the current becomes 0, none of the electron is reaching the plate C, collector plate. So if the voltage is negative, this voltage at 1.40 is called the stopping potential. Okay, because the electrons here are attracted by the positive terminal of the battery and repelled by this terminal of the battery, negative. None of the electron is reaching this plate. So if none of the electron is reaching, the current is 0. Students, talking about the stopping potential, let us start. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। अब यहाँ पे हमने इंटेंसिटी फिक्स रखनी है, फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। स्टूडेंट्स, एनिमेशन में आपको क्लियर हो जाएगा कि जब मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रही है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों सेम रह रहे हैं? क्योंकि हमने इंटेंसिटी सेम रखी है। यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या किया है,
स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कर दी है। जो स्लो था वो फास्ट हो गया है, और उस फास्ट को रोकने के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा लगाना पड़ेगा। मींस अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल होंगे। ये आपको एनिमेशन में क्लियर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मींस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद स्टूडेंट्स हमने अब ये ग्राफ ध्यान से देखना है। अब यहां पे करंट और वोल्टेज का ग्राफ दिया हुआ है। दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे फर्स्ट इंटेंसिटी का लगाऊंगा, इंटेंसिटी फर्स्ट, इंटेंसिटी सेकंड और इंटेंसिटी थर्ड, मींस मैंने इंटेंसिटी इंक्रीज की है। तो अगर मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करूंगा तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो करंट इंक्रीज हो रहा है, दिस इज सैचुरेशन करंट। लेकिन यहां पे एक ही फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम। तो ये हमारे पास ये ग्राफ ये हमें समझा रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि करंट इंक्रीज करने से या इंटेंसिटी इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज करेंगे। I1, I2, I3 दीज आर द इंटेंसिटीज। ये करंट्स की वैल्यू है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट है I, जो कि म्यू ए है। और ये तीनों इंटेंसिटीज का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि यहां पे फ्रीक्वेंसी सेम है। अब फोर्थ पॉइंट में ये आपको एक्सप्लेन बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी सेम होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होता है। मींस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। Students, we will talk about the frequency at fixed intensity. Let us say the intensity here is 100%. Okay, the frequency is 491 nanometer. Current is 0. Okay, now if I increase the frequency, the current becomes 0.025. Increasing the frequency, the number of electrons are reaching the plate C. Current becomes 0.025. Now if I apply the retarding potential 0.020, the current becomes 0. Now at 0 current, if I have to apply the frequency again, if I again increase the frequency, the current becomes 0.029. the electrons are starting to reach this plate, collector plate. Again I have to apply the negative potential, and the current becomes 0 at 0.40. Okay, the electrons are not reaching this plate, the current is 0. Further again I increase the frequency and the current becomes 0.051. the electrons are reaching this plate. To stop this electron, again I have to increase the negative potential. So at 0.08 voltage, none of the electron is reaching the plate C, current is 0. Again I change the frequency to get some current. So at 356 nanometer the current is 0.089. So electrons are reaching the plate, and I again have to apply the negative potential. So on applying the negative potential at 1.40, the electron stops to reach the plate, this plate C. Further if I increase the frequency, there is no change. So students, I want to say that at different frequencies the stopping potential is different. Okay, so the stopping potential is different for the different frequencies. Okay स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ध्यान से देखना, हमने ये फ्रीक्वेंसी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, लेकिन सभी का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। ठीक है, एनिमेशन में जो आपने देखा है तो वहां पे ये फर्स्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल था, ये सेकंड है, ये थर्ड है। वहां पे था 8 वोल्ट्स मैक्सिमम। तो मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि अगर हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को फॉलो करवाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी की वजह से इंक्रीज होंगे। जब स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो उनको रोकना और मुश्किल हो जाएगा, तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल और लगाना पड़ेगा। मींस फर्स्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है, सेकंड का अलग है, थर्ड का अलग है, लेकिन सभी का करंट सेम है। क्यों करंट सेम है? क्योंकि इंटेंसिटी फिक्स है, यहाँ पे इंटेंसिटी इज फिक्स्ड। तो ये ग्राफ हमें वो एनिमेशन के अकॉर्डिंग हमें हमारा ये ग्राफ बन रहा है। तो हमने ये तीनों ग्राफ पढ़े हैं और ये
4 पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन किए हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, सैचुरेशन करंट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है और फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप ये चारों को अच्छी तरह इनकी वेरिएशन पढ़ें और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स और लॉस पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू। प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उसके व्यूज को इंक्रीज करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ आप मेरे को मोटिवेट करने के लिए लिख सकते हो, ठीक है, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और मैं अच्छे वीडियोस आगे बना सकूंगा। थैंक यू। So students, this is the V versus I graph, that is photoelectric current versus stopping potential for fixed frequency and fixed intensity. So intensity is direct proportional to current. So if I increase the intensity, the current becomes I1, I2 and I3, means these are the saturation currents, I3, I2 and I1. Again, if I increase, the current increases, but at fixed intensity. If I increase the frequency, the stopping potential increases from V1, V2 to V3, and I decrease the frequency from V2, V1. Okay.